तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया के IMEI रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये होता है क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो IMEI बेसिकली है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब मान लो मैं जा रहा हूँ इंडोनेशिया और मेरा प्लान है कि 90+ डेज रहूँ इंडोनेशिया में, तो उस केस में मेरे जो भी गैजेट्स है ना वो मुझे रजिस्टर करना पड़ता है इस IMEI रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। यानी मान लो मैं लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ या मोबाइल फोन्स कैरी कर रहा हूँ या फिर टैबलेट कैरी कर रहा हूँ, जो भी मैं गैजेट कैरी कर रहा हूँ उस सारे गैजेट के IMEI को मुझे रजिस्टर करना पड़ता है इस IMEI रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। क्योंकि वाकई गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कोई टूरिस्ट 90+ डेज के लिए इंडोनेशिया में रहने के लिए आता है और कोई गैजेट बाहर से इंडोनेशिया में लेके आ रहा है तो उसका जो भी IMEI है वो उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि बाकी जो गवर्नमेंट है वो देख सके कि वो जो गैजेट यूज कर रहा है वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए तो यूज नहीं कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको उस वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप बस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, आप सीधा उस वेबसाइट पर आ जाओगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमें ये फॉर्म फिल करना है। तो आइए देखते हैं। तो गाइस ये वो ऑफिशियल वेबसाइट, तो बस हमें नीचे जाना है और नीचे जाते ही आपको एक IMEI रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा। तो बस हमें इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही हम सीधा IMEI रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये वो IMEI रजिस्ट्रेशन पेज। तो बस यहाँ पर हमें अपना पर्सनल डेटा फिल करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपना फ्लाइट नंबर डालना है, यानी कि किस फ्लाइट से आप इंडोनेशिया जाने वाले हो। तो यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम फ्लाइट नंबर डाल देता हूँ, लेकिन आपको एकदम सही फ्लाइट नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ A123 और अराइवल डेट, यानी किस दिन पर आप इंडोनेशिया पहुँचने वाले हो। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि मैं 1 मई को वहाँ पर पहुँचूंगा और किस टाइम पर आप वहाँ पर लैंड करोगे। तो यहाँ पर मैं रात के 9 बजे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मैं रात 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और आइडेंटिटी टाइप में मैं पासपोर्ट ही रहने दूंगा और आइडेंटिटी नंबर में मैं अपना पासपोर्ट नंबर डाल दूंगा। तो आपको एकदम सही पासपोर्ट नंबर डालना है और फुल नेम में आपको अपना पूरा नाम डालना है एज पर मेंशन इन योर पासपोर्ट। और नेशनलिटी में हम सिलेक्ट करेंगे इंडिया। और टैक्स नंबर इज़ ऑप्शनल, तो टैक्स नंबर को डालने की ज़रूरत नहीं है। और ईमेल इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो एस्ट्रिक मार्क है वही हमें फिल करना है। तो फिर भी मैं यहाँ पर अपना ईमेल ID डाल ही देता हूँ irikirich@gmail.com। और नीचे आप देख सकते हो कि डिवाइस 1 और डिवाइस 2 दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमें अपना डिवाइस, यानी कि अगर आप मोबाइल कैरी कर रहे हो तो आपको अपना मोबाइल का IMEI नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी रैंडम IMEI नंबर डाल देता हूँ। IMEI बेसिकली 15 डिजिट का होता है, तो इसे आप याद रखना। और अगर आपके मोबाइल में सेकंड सिम स्लॉट है तो आपको सेकंड IMEI नंबर भी डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम IMEI नंबर डाल देता हूँ और ब्रांड में मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर सैमसंग, और टाइप में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गैलेक्सी S10 करके। रैम डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 8 GB करके। और स्टोरेज में मैं यहाँ पर डालता हूँ 128 GB। और कलर में डालता हूँ ब्लैक। और इंडोनेशिया रुपया है तो इसे मैं चेंज करके यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इंडियन रुपीस करके। और जो वैल्यू है उसका मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10,000। इनमें 10,000 वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और अगर आप अपने साथ और एक मोबाइल कैरी करने वाले हो तो आपको उसका भी IMEI नंबर डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम IMEI नंबर डाल देता हूँ। और अगर आपके मोबाइल में सेकंड सिम स्लॉट है तो आपको सेकंड IMEI नंबर भी डालना ही पड़ेगा। और ब्रांड में मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ वीवो करके। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ वीवो। और टाइप में मैं सिलेक्ट करता हूँ वीवो 15 प्रो। और रैम होगा 6 GB। और स्टोरेज में मैं डाल देता हूँ 128 GB। और कलर में मैं डालता हूँ ब्लू करके। और इंडोनेशिया रुपये को चेंज करके मैं सिलेक्ट करता हूँ इंडियन रुपीस। और इसका वैल्यू मैं दिखा देता हूँ 7,000। तो 10,000 + 7,000 = 17,000। तो दोस्तों यह एक चीज़ पर आपको जरूर ध्यान देना है कि आपका जो गैजेट का जो वैल्यू है ना वो $500 यानी कि 43,000 से कम ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा ना तो आपको इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्स लग सकता है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान देना। और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में इसे कॉपी करके पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि हमें क्या अपलोड करना है। तो बेसिकली हमें क्वारंटाइन लेटर अपलोड करना है, तो इसे हमें छोड़ देना है यहाँ पर। और जो कैप्चा है उसे बस हमें यहाँ पर डाल देना है और सीधा सेंड पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंड पर क्लिक करोगे ना तो आपको इमीडिएटली QR कोड मिल जाएगा। और ठीक ऐसे ही आप मोबाइल पर भी अपना IMEI रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐप का जो नाम है वो है मोबाइल बुचू का है। तो बस हमें इस ऐप को सर्च करना है, सर्च करके इस ऐप को इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद हमें इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक IMEI का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद हमें अपने सारी डिटेल्स को फिर से वैसे ही फिल करना है जैसे हमने वेबसाइट पर फिल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID है उसे फिल करना मैंडेटरी है। तो वेबसाइट पर तो हमें अपना ईमेल ID डाल ही दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको ईमेल ID डालना ज़रूरी होगा। तो बस यहाँ पर अपने ईमेल ID को डाल देना, बाकी सारी डिटेल्स को वैसे ही फिल करना जैसे हमने वेबसाइट पर फिल किया था। और फिल करने के बाद सीधा सेंड पर सीधा क्लिक कर देना। जैसे आप सेंड पर क्लिक करोगे ना तो आपको QR कोड इमीडिएटली मिल जाएगा। जैसे आप वहाँ के एयरपोर्ट पर लैंड करोगे तो वहाँ पर आपको जो कस्टम चेक पॉइंट है वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर कस्टम ऑफिसर को वो QR जो कोड है उसको दिखाना है, वो स्कैन करेगा। अगर आपको कुछ इम्पोर्ट ड्यूटीज या टैक्सेस बनता है तो आपको वो पे करना पड़ेगा। और ईच पर्सन इज अलाउड टू कैरी ओनली 2 मोबाइल फोन्स। आप सिर्फ 2 मोबाइल फोन ही
लेके जा सकते हो अपने साथ। लेकिन अगर उन 2 मोबाइल फोन की कीमत मतलब वैल्यू $500 से भी ज्यादा होगी तो फिर आपको जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो भरना पड़ेगा। अगर उससे कम है तो फिर भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और ये जो IMEI रजिस्ट्रेशन है ये क्या आपको भी करना चाहिए। तो अगर आप 90+ देश के लिए इंडोनेशिया में रहने वाले हो तो ही आपको ये फॉर्म भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। अगर आप 1 या 2 महीने के लिए आए हो तो फिर आपको भरने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया होगा तो एटलीस्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को, और उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना जो इंडोनेशिया ज्यादा टाइम के लिए रहने वाले हैं, तो एटलीस्ट उनकी हेल्प भी हो जाएगी। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रेवलिंग। बाय।